बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। आज 12 जुलाई है एंड सैटरडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड हमें टेक्निकल लिहाज से क्या मूवमेंट दे सकता है नेक्स्ट कमिंग वीक में और गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं। बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा ये वीआईपी सीखने को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी डो प्राइम की, एक्सनेक्स की या ऑक्टाफेक्स की अभी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बाय द वे मार्केट की तरफ चलें और मार्केट की सिचुएशन देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस ड्राइंग्स को हम रिमूव करते हैं और क्योंकि वीकली एनालिसिस है तो हम मंथ के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। और मंथ में ज़्यादा एनालिसिस नहीं करूँगा बिकॉज एग्जैक्टली सेम एनालिसिस है जो कि मैं लास्ट जो है 2-3 वीकली एनालिसिस से कर रहा हूँ। मैंने आपको सिंपल एक ही बात बोली थी जिस वक्त ये कैंडल बनी थी ये वाली, और मैंने आपको बोला था कि भाई ये एक इनडिसिएंट कैंडल है जिसने एग्जैक्टली अपना प्रीवियस जो फेयर वैल्यू गैप है इसको भी फिलअप कर लिया है। मतलब कि मार्केट के पास इसके अलावा कोई लेवल नहीं है। मार्केट जब तक भी इस इंडिसिएंट कैंडल को अपर या डाउन साइड पे ब्रेकआउट नहीं करती, मार्केट इसके अंदर ही रेंज करेगी, ठीक है। और आपके सामने जो है ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो चुके हैं, 3 महीने गुजर चुके हैं और मार्केट इसी कैंडल के अंदर इस वक्त रेंज कर रही है। एग्जैक्टली वही चीज़ है, मार्केट अभी भी स्टिल इसी कैंडल के अंदर है। और मार्केट अगर आप ये देखेंगे ना, ये एक इंडिसिएंट कैंडल थी, इसके अंदर मार्केट ने जो है ना इनसाइड कैंडल बनाई है और देन उसके बाद एक और आपको इनसाइड कैंडल देखने को मिल रही है। मतलब कि मार्केट लगातार जो है ना जो नेक्स्ट वीक्स नेक्स्ट मंथ्स की कैंडल बना रही है वो सारी की सारी इंडिसियन और इनसाइड कैंडल्स हैं, ठीक है। तो मींस के मार्केट को मंथली टाइम फ्रेम में जो है हम बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते जब तक मार्केट मिनिमम भी जो है ना 3456 ये वाली कैंडल का हाई ना ब्रेकआउट कर दे। अगर ये इसको ब्रेकआउट कर देगी तो मोस्ट प्रोबेबली ये जाहिर है प्रीवियस हाई भी ब्रेकआउट करके अपर साइड ही चली जाएगी। तो मंथ में ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते, हम चलते हैं वीकली एनालिसिस की तरफ। और वीकली में देखें तो एग्जैक्टली वही चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने ना एक इनसाइड रेंज पकड़ी हुई है, ठीक है। अगर आप ये देखें ये रेंज है ऑलमोस्ट 3436 से लेकर 3198 की। और एक जो है मार्केट ने अपनी एक मेजर रेंज भी जो है ना वो पकड़ी हुई है। वो कहाँ से, अगर आप इन दोनों वीक्स को भी साथ अटैच कर लेंगे तो ये मार्केट की एक मेजर वीक है। लेकिन एग्जैक्टली वही चीज़ कि मार्केट एग्जैक्टली अपनी यही जो है ना इनसाइड रेंज के अंदर ही लगातार मूवमेंट दे रही है। अब अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा, आपने एक लेवल लाजमी याद रखना है कि मार्केट ने जो है ना पहले जो ये इनसाइड रेंज थी वो यहाँ तक थी, ठीक है। यहाँ तक इनसाइड रेंज थी, मार्केट ने इस इनसाइड रेंज को ब्रेकआउट किया है बट अपना ये वाला जो हैमर कैंडल था इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाई और अगेन अपने इनसाइड रेंज के अंदर ही मार्केट इस वक्त मूवमेंट दे रही है। तो एग्जैक्टली यही चीज़ है कि मार्केट जब तक ना ये वाली जो लेटेस्ट कैंडल है, ये रेड वाली जो डाउनवर्ड की लेटेस्ट कैंडल है, इसका हाई है ऑलमोस्ट 3494 का। अब ये हाई आपने याद रखना है, ठीक है। 3494 का हाई है, तो जब तक मार्केट इसको अपर साइड पर ब्रेकआउट नहीं कर देती हम मार्केट को जो है ना अगेन रेंज ही देखेंगे। मार्केट इसको टेस्ट करके अगेन डाउनवर्ड भी आ सकती है, ठीक है। और अभी हम बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे क्योंकि ये वीकली एनालिसिस है। नेक्स्ट वीक तक जो है हम आपको नेक्स्ट टारगेट भी दे देंगे जो कि ऑलमोस्ट ये वाला जोन बनता है अगर मार्केट डाउनवर्ड ब्रेकआउट करती है। अदरवाइज मार्केट अगर इसको अपर साइड पे ब्रेकआउट कर देती है तो देन काफ़ी हाई चांसेस होंगे कि मार्केट जो है इस दफ़ा अपने ये इनसाइड रेंज भी अपर साइड पे ब्रेकआउट करेगी और प्रीवियस हाई ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी हंट करने फिर ऊपर की तरफ जा सकती है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस था। अगर डेली के अंदर चलें, डेली के अंदर कुछ हलचल आपको नज़र आएगी। रीज़न अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ने डेली के टाइम फ्रेम के अंदर भी ये सारी की सारी रेंज पकड़ी हुई है, ठीक है। मार्केट एग्जैक्टली इसी स्पॉट रेजिस्टेंस को बार बार जो है ना रिस्पेक्ट कर रही है और इसी से जो है ना बार बार डाउनवर्ड और अपवर्ड जा रही है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो अपर साइड ये रेंज का जो रेजिस्टेंस जोन था वो ये जोन बनता है, ठीक है। और जो स्पॉट जोन है वो ये बनता है। लेकिन जो स्पॉट जोन है ना वो अभी तक स्टिल वन टाइम ही टेस्ट हुआ है, ठीक है। एक दफ़ा ही टेस्ट हुआ और जो जबकि रेजिस्टेंस जोन जो है वो इस वक्त तक ऑलमोस्ट 4 दफ़ा टेस्ट हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि टेक्निकली अगर रेंज के हिसाब से भी देखा जाए ना मार्केट को डाउन जाना चाहिए और इस स्पॉट की जो है ना लिक्विडिटी उठानी चाहिए। और अगर मार्केट इसकी लिक्विडिटी उठाने जाती है तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि भाई मार्केट प्रीवियस टाइम कोई भी लेवल जो है ना वो पेंडिंग छोड़ के नहीं आई। जितने पेंडिंग लेवल्स है वो सारे के सारे फिलअप हो चुके हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पेंडिंग लेवल पड़ा है और वो पड़ा है ये वाला, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप है और गैप कहाँ से कहाँ तक है, 3072 से लेकर 3024 तक ये एक गैप बनता है।
और मार्केट अगर नीचे आती है तो ये एक बेस्ट जोन होगा जहाँ से आप एक न्यू ऑल टाइम हाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं मार्केट नीचे आएगी, वो हम छोटे टाइम फ्रेम में मज़ीद डिस्कस करेंगे, लेकिन सेम चीज़ के मार्केट ने जो है ना अपने ये जो एक इंगुल्फिन बनाया हुआ था, इसका हाई अभी भी ब्रेकआउट नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है कि भाई मार्केट ने इसकी हल्की सी लिक्विडिटी ली और मार्केट अगर यहाँ से गिरती है तो बड़े आराम से जो है ना इस लेवल को फिलअप करने डाउनवर्ड आ सकती है। अगेन इसके अलावा अगर हम ट्रेंड लाइन के थ्रू एनालाइज करें तो वहाँ पे भी आपको कुछ जो है ना काफ़ी हलचल नज़र आएगी। रीज़न अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये आपको नज़र आएगा कि मार्केट जो है ना बहुत स्ट्रांगली इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करती हुई मूवमेंट दे रही थी। ठीक है, अगर आप इसको देखें कि जब मार्केट इसके ऊपर थी, मार्केट ने ऑलमोस्ट 3 से 4 दफ़ा, ठीक है, बल्कि ज़्यादा दफ़ा जो है ना इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ पे काउंट करें 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है एंड देन मार्केट ने इसका डाउनवर्ड ब्रेकआउट किया है। ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद आपको रीटेस्ट मिला और फर्स्ट रीटेस्ट पे आपको रिजेक्शन देखने को मिली है। ठीक है, और इस वक्त मार्केट एग्जैक्टली इसके सेकंड रीटेस्ट की तरफ जा रही है। तो मार्केट अगर इसको टच करती है तो जाहिर है यहाँ से टेक्निकली मार्केट को कम अज़ कम भी जो है ना इस लेवल तक आना चाहिए, और ये एग्जैक्टली वही लेवल बन रहा है जो आपको रेंज मार्कआउट करके दी थी। और मार्केट अगर इस रेंज को पकड़ने आती है तो नीचे लिक्विडिटी भी बड़े आराम से उठा सकती है। तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी देखते हैं ना, तो मार्केट के पास इस वक्त जो जोन बन रहा है वो जोन बन रहा है कि अगर मार्केट यहाँ से भी गिर सकती है। ठीक है, ये आपके सामने लेवल है, मार्केट में भी नेक्स्ट कैंडल में इसकी मजीद लिक्विडिटी हंट करे, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करे, अगेन डाउनवर्ड क्लोजिंग दे दे। ठीक है, और डाउन चली जाए। ठीक है, एंड सेकेंडली अगर मैं लास्ट उसकी बात करूं तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि भाई मार्केट का ये वाला जोन जो है ना ये स्टिल इन पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब ये जोन कहाँ से कहाँ तक है, मतलब मार्केट अगर इस लेवल की लिक्विडिटी भी लेने आती है तो इस जोन को टैप कर सकती है, और ये जोन बनता है 3404 से लेके सॉरी अगर मैं मार्कआउट कर दूँ आपको तो ये बनता है 3404 से लेके 3381 का जोन। ठीक है, डेली का टाइम फ्रेम है तो थोड़ा सा जाहिर है बड़ा ही जोन बनना है, ये जोन ये बनता है। ठीक है, तो ये जोन स्टिल पेंडिंग है, यहाँ पे आपके पास सप्लाई भी पड़ी हुई है, तो मार्केट अगर नेक्स्ट कैंडल थोड़ी सी भी ऊपर मारे तो इस जोन को टैप कर सकती है और वहाँ से आप एक सेल ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज मार्केट ने 3404 का लेवल जो कि ये बनता है डेली के टाइम फ्रेम में अपर साइड पे ब्रेकआउट कर दिया, तो देन काफ़ी हाई चांसेस होंगे कि मार्केट क्या करेगी, मार्केट अपने प्रीवियस जो ये रेजिस्टेंस पड़ा है इसको अगेन रिस्पेक्ट करेगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर मार्केट इसको अपर साइड पे ब्रेकआउट करती है तो देन इसको रिस्पेक्ट करेगी, इसको रीटेस्ट करने आएगी और उसके बाद आपको एक न्यू ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल सकता है। ये डेली के टाइम फ्रेम से बता रहा हूँ। अदरवाइज मार्केट जब तक इस जोन के नीचे 3404 से लेकर 3381 का जो जोन है, मार्केट जब तक इसके नीचे है हम यहाँ से सेलिंग ही देखेंगे। लेवल जो है टारगेट हम आराम से 30 जो है ना बहुत बड़ा नहीं, आप यहाँ तक भी रख सकते हैं 3200, ऑलमोस्ट 3280 के राउंड अबाउट, मतलब वीकली फोरकास्ट है ना, वीकली फोरकास्ट के हिसाब से। अदरवाइज लॉन्ग टर्म देखें तो टेक्निकली मार्केट जो है ना अगेन इस लो तक आ सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने अपनी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की है और इस ट्रेंड लाइन का जो फर्स्ट वेव जोन बनता है वो बनता है 3122 का, जो कि मार्केट ने अभी तक रिस्पेक्ट नहीं किया। तो ये था डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस। और अगर आप वीकली फोरकास्ट को फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से डेली का एनालिसिस ना आपके लिए यही एनालिसिस एक बेस्ट एनालिसिस रहेगा, जहाँ से आप जो है ना मार्केट को फॉलो अप कर सकते हैं। बाय द वे फिर भी अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में ले जाऊँ तो H4 के अंदर हम चलते हैं, और अगर आप H4 में देखेंगे तो H4 में आपको क्या नज़र आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल H4 के अंदर जो है ना मार्केट ने ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये याद रखिएगा, मेजर स्ट्रक्चर नहीं है, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है जो कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद इसी स्ट्रक्चर का जो ये शोल्डर जोन है मार्केट ने ऑलमोस्ट इसको टैप किया है। ठीक है, अब यहाँ से इसकी लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। क्यों? क्योंकि नीचे एक डिमांड जोन पड़ा हुआ था। यही सेम डिमांड जोन मैंने आपको अपनी वीकली एनालिसिस में दिया था, चाहें तो जाके आप यूट्यूब के ऊपर जो है ना प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ऑन द रिकॉर्ड पड़ा है, कोई चीज़ जो है ना ढकी छुपी नहीं है। मार्केट ने एग्जैक्टली इसको टैप किया और टैप करके मार्केट कहाँ पे गई है वो आपके सामने है। अभी की बात करें, मार्केट ने एग्जैक्टली जो है ना अपने इस हाई की लिक्विडिटी हंट कर ली है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं मार्केट इसी को हंट करे, एक जोन ऊपर भी पड़ा हुआ है H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से, और वो जोन बनता है आपका ये वाला। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर मैं आपको बताऊँ ये वही डेली वाला जोन और ये वही वीकली वाली कैंडल का ना हाई है। मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि आपने याद रखना है। अब ये जोन बनता है आपका 3389 से लेके 3404 तक, अगेन वही जोन। ठीक है, मतलब ये एक जोन भी पड़ा है, लेकिन मार्केट जो है ना अगर ऊपर का जोन आपने जो है कैच करना है तो देन आपको कम अज़ कम भी जो है ना
ये वाला जोन H4 में अपर साइड पे ब्रेकआउट होने का वेट करना पड़ेगा। ये जो प्रीवियस आपको डोजी नज़र आ रही है ना, इसका हाई, ठीक है। मैं आपको दिखाऊं तो अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मार्कआउट कर दूँ तो इसका हाई, अब इसका हाई क्यों मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, रीज़न मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। मार्केट यहाँ पे कुछ जा सकती है और उसके बाद आपको एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है अगर मार्केट ने सेल गिरना है, ये याद रखिएगा। अगर तो इसने ऊपर जाना है देन मैं आपको मज़ीद लेवल्स जो है ना वो मार्कआउट कर देता हूँ। अब मैंने ये वाली हाई को जो है कंसीडर किया, उसकी रीज़न क्या है, अगर मैं आपको वॉल्यूम ऑन करूँ तो H4 के टाइम फ्रेम में यहाँ पे आपको क्लाइमेटिक एक्शन बार मिल चुका है, जिसका मतलब है कि मार्केट को अब कम से कम भी अपने प्रीवियस लो तक आना चाहिए। अब ये इसका जो है ना प्रीवियस लो बनता है, अब ये जो जोन है वो बनता है 3309 का, ठीक है। मार्केट जो है कम से कम भी इस जोन तक आनी चाहिए और यहाँ से मार्केट डिसाइड करेगी मज़ीद इसने नीचे जाना है कि यहाँ से मतलब नीचे जाती है तो अगेन डाउनवर्ड का लेवल जो है ना रिस्पेक्ट करेगी, अदरवाइज़ मार्केट यहाँ से भी रिजेक्शन ले सकती है। कुछ ऐसे आपको जो है ना वो मूवमेंट देखने को मिल सकती है, ये बात याद रखिएगा। तो मेरे हिसाब से वीकली फोरकास्ट है, वीकली फोरकास्ट के हिसाब से हमें H4 में ही रहना चाहिए, ज़्यादा नीचे जो है ना नहीं जाना चाहिए। एक और चीज़ है कि मार्केट जो है ना अगर ऊपर नहीं जाती, यहाँ से डायरेक्टली भी गिर जाती है तो देन भी जो है ना आप इसको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आपने ये वाली जो बाय है ना, ये अगर आप नहीं भी उठाएंगे तो चलेगा, लेकिन ये बाय सिर्फ उस सूरत में है जब तक मार्केट जो है ना कम से कम भी ये वाला जोन जो कि बनता है 3368.5, ठीक है, 3369 आप लगा लें। 3369 को मार्केट अगर H4 में अपर साइड पे ब्रेकआउट करेगी देन ही हम बाय देखेंगे इसके रीटेस्ट में। टारगेट जो है ना हमारा ये जोन रहेगा, यहाँ से अगेन सेल देखेंगे। सेल के लेवल्स मैंने आपको दो बता दिए, फर्स्ट जोन हमारे पास ये रहेगा, सेकंड जोन जो है ना हमारे पास ये वाला रहेगा। अब अगर मैं आपको जोन भी मार्कआउट कर दूँ तो वो जोन आपके पास बनते हैं ऑलमोस्ट, ये वाला जो जोन है 3317 से लेके 3310 तक, ठीक है। अगर मैं आपको ये दिखा दूँ, ये ऐसे है। एंड जो सेकंड जोन हमारे पास बनता है वो ऑलमोस्ट बनता है 3289 से लेके, अब 90 से लेके 3275 तक, ठीक है। अब ये थोड़ा सा बड़ा जोन है और जाहिर है कि मार्केट क्या कहते हैं, अगर प्रीवियस जोन को ब्रेकआउट करती है तो मार्केट यहाँ तक आएगी, ठीक है। और उसके बाद जो है ना आप अपना नेक्स्ट ट्रेड वो प्लान कर सकते हैं। टारगेट आपने बाय का जो है ना, अगर मार्केट यहाँ तक आ जाती है उसके बाद टारगेट आपने ज़्यादा बड़ा बाय में नहीं रखना, आप अगेन ये यहाँ पे जो भी हाई बनेगा वहाँ तक टारगेट रख सकते हैं। अगर मैं आपको लास्ट वाला वो बता दूं, अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्टली जो है इसको ब्रेकआउट नहीं करती और ये क्योंकि मार्केट ने क्लाइमेटिक एक्शन बार दिया तो मार्केट यहाँ से डायरेक्टली भी डाउन आएगी, ठीक है। फर्स्ट जोन आपके पास ये रहेगा, मार्केट जो है यहाँ से अगर रिवर्स होती है तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज सेकंड जोन आपके पास अगेन सेम जो आपको दिया हुआ था वही आप काउंट कर सकते हैं, ये आपके पास जोन रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि अगर मार्केट जो है ना डाउनवर्ड बिलफर्ज नहीं आती, मार्केट डायरेक्टली अपर साइड पे चली जाती है, तो बाय आपने एक सूरत में देखनी है कम से कम भी 3404 का लेवल है, ये अपर साइड पे मार्केट ब्रेकआउट करे H4 के अंदर, देन आप इसके रीटेस्ट पे बाय करेंगे, ठीक है। और टारगेट जो है ना आप वही अगेन 3450 का, मतलब जो प्रीवियस इसने हाई लगाया था यहाँ तक रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी जो है ना वो समझ लगी होगी, आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। और जो भी वो VIP सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारी डू प्राइम एक्सनेक्स या ऑक्टाफेक्स के ऐप ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये वो ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। मुझे इजाज़त दीजिए, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।